उसके बाद आपके पास पूरा समय है इत्मीनान से जो भी आपके मन में प्रश्न है आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं अपनी क्षमता के मुताबिक उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तसल्ली ना हो तो घबराने की बात नहीं है, फिर आएंगे फिर मिलेंगे। बिना जब तक बात एकदम समझ में ना आ जाए और दिल पूरा तैयार ना हो जाए तब तक कुछ आगे चलने की बात नहीं करनी। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। यही बिहार के एक छोटे से गांव कोनार जो सासाराम में है। विकिपीडिया में और जो नेट पे आपने पढ़ा है गलत खबर है, इसलिए भी बता रहा हूँ कि नेट पे जितनी खबरें समझिए कि आधे से ज़्यादा गलत ही होगी। हमको ये भी नहीं मालूम है कि हम किस जिले से आते हैं। बिहार के सासाराम जिले से आते हैं। कोनार एक गांव है। मेरे पिताजी यहाँ पर डॉक्टर थे बिहार सरकार के साथ, और मेरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जो है वो बिहार के सरकारी स्कूलों से ही हुई है। उसके बाद साइंस कॉलेज में पढ़ने गए और आगे की शिक्षा बिहार से बाहर हुई। फिर करीब करीब 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, जिसको आप UN कहते हैं या WHO या यूनिसेफ वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो सब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसी के अंग हैं ये। उसमें कोई 10 साल काम किया। उसमें 3 साल भारत में थे, उसके बाद अमेरिका में रहते थे, फिर वहाँ से अफ्रीका में आ गए 5 साल, फिर वापस लौटे इस देश में 2011 में मोदी जी के साथ काम करने आए। अब लोगों को लगता है कि बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, किसी के सलाहकार हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम करते थे उस काम के संदर्भ में एक लेख लिखा था कुपोषण पर, और उस लेख में गुजरात की कुछ बातें नेगेटिव लिखी हुई थी। मैं आपका लंबा समय उस विषय पर नहीं लेना चाहता हूँ, और उसी लेख को लेकर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। जब आकर काम शुरू किया तो कुपोषण पर ही काम करने आए थे गुजरात में, लेकिन नियति है कि आपको दूसरे रास्ते पर लेकर चली गई। ये मेरी क्षमता नहीं है, और ऐसा कई लोगों को लगता है कि आप आ गए, किसी के सलाहकार बन गए, किसी के रणनीतिकार बन गए। ऐसा होता नहीं है। आपको एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, जगह बनानी पड़ती है। मान लीजिए कि उनके पास आए होंगे, काम कर रहे थे कुपोषण पर, और भाषण लिखने के 5 लोग पहले से थे। किसी दिन हमको भी भाषण लिखने का मौका मिला होगा, दूसरों से थोड़ा अच्छा लिखा होगा, या कम से कम उनको लगा कि भाई ये लड़का अच्छा लिख रहा है, तो भाषण लिखने की जिम्मेवारी आपको मिल गई। फिर मान लीजिए कि आपने फेसबुक ट्विटर शुरू कर दिया, जो पहले से लोग नहीं करते थे, तो उनको लगा भाई इस लड़के को ये भी आता है। फिर आपने मिस्ड कॉल मोबाइल शुरू कर दिया, तो उनको समझ में आया भाई ये भी काम ये कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, आप ये समझिए कि आप चाहे जितने बड़े हुनरमंद हो, आपका बैकग्राउंड कितना बड़ा भी क्यों ना हो, कोई घर में बुलाकर आपको एक दिन में सलाहकार नहीं बनाता है। वो चीज लड़ कर लेनी पड़ती है अपनी क्षमता के आधार पर। 2010-11 से ये काम शुरू किया, और 2021 तक कुल 11 चुनावों से जुड़े रहे हैं। एक लोकसभा 2014